Hello everyone. We are doing aldehyde, ketone and carboxylic acids. We are doing chemical properties of aldehyde and ketone. In addition reaction, we started with reaction with hydrogen cyanide. I told you when aldehydes or ketone when react with hydrogen cyanide, H will go to O and CN will get attached to carbon. It is carried out in alkaline medium and we get aldehyde or ketone cyanohydrine. Now this is formaldehyde and the product formed is formaldehyde cyanohydrine. Similarly, acetaldehyde react with hydrogen cyanide. We get a product acetaldehyde cyanohydrine. The next reaction we did was with acetone. Acetone when react with hydrogen cyanide, we get acetone cyanohydrine. And the last reaction which we wrote was benzaldehyde when react with hydrogen cyanide, we get benzaldehyde cyanohydrine. Now I told you this is also called as mendilonitrile. Now mendilonitrile is secreted by millipedes, okay, to escape from its predator, because when it get exposed to air, it get converted to benzaldehyde and benzaldehyde is poisonous. Okay. Now एक छोटा सा mechanism करना है ये mendilonitrile formation का. So we'll do a small mechanism for this formation of mendilonitrile. देखो पहले समझ लो and then you copy down. Hydrogen cyanide react with alkali and produce a nucleophile cyanide. तो ये न्यूक्लियोफाइल क्रिएट होता है साइनाइड. अब ये न्यूक्लियोफाइल cyanide gets added to carbon and therefore the reactions of aldehyde and ketone, the addition reactions of aldehyde and ketone are called nucleophilic addition. अभी ऐसा क्यों? कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है. तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी पुल टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कार्बन विल बिकम पॉजिटिव. तो यहाँ पे कार्ब कैटायन क्रिएट हुआ और ये साइनाइड कार्ब कैटायन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक. ओके. और ये ऐसे ऑक्सीजन विल बिकम नेगेटिव बिकॉज बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए. पहले 2 लोन पेयर थे, अभी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए. ओके. अभी सेकेंड स्टेप में ये वाटर जो था एसिडिक मीडियम है ना, वाटर, ये जो प्रोटॉन है वो यहाँ अटैक करेगा वाटर में से और OH आयंस फिर से क्रिएट होगा और इसीलिए OH आयंस कैटलिस्ट का काम कर रहा है. तो हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर अटैक्स ऑन ऑक्सीजन और ये मेंडिलोनाइट्राइल क्रिएट हुआ. ओके. सो दिस अ स्मॉल मैकेनिज्म. कम ऑन कॉपी डाउन दिस मैकेनिज्म. क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए. एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेंडिलोनाइट्राइल. तो ये मैकेनिज्म लिखना है. ओके. कंप्लीट.
ओके चलो नेक्स्ट वन नाउ ध्यान दो. नो शादाब, नीट में खाली इंटरमीडिएट क्या है वो मालूम होना चाहिए. और इसमें ना ये न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्शन को एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो वो याद रखना है. तो नीट जेई में ज्यादातर क्वेश्चन आता है एडिशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन और रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद हाइड्रोजन साइनाइड कौन सी कैटेगरी में जाएगा. तो इसमें याद रखना है कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. और रीजन कभी कभी पूछते हैं, तो रीजन में मालूम होना चाहिए कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे कार्ब कैटायन क्रिएट होता है और इसीलिए न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक कर पाता है. ओके तो इंटरमीडिएट इज कार्ब कैटायन एंड इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वो याद रखना है. और न्यूक्लियोफाइल साइनाइड ऐड हो रहा है पहले और फिर एच ऐड होता है. ओके So therefore addition reactions of aldehyde and ketone are nucleophilic addition reaction, खाली वो मालूम होना चाहिए नीट जेई में. Okay now next one, next addition reaction is with sodium bisulfite. अभी सोडियम बाइसल्फाइड जब aldehyde में ऐड होगा तो H will go to O and SO3Na will get attached to carbon. ये भी slightly alkaline medium में reaction होता है. So H will go to O and SO3Na will go to carbon. ओके ये फॉर्मल्डिहाइड है और इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड. नाउ आई टोल्ड यू सोडियम बाइसल्फाइड डेरिवेटिव्स इसलिए प्रिपेयर किए जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट. they are crystalline derivative and they are very sharp melting point and therefore they are used to detect particular aldehyde और ketone. आइडेंटिफाई करने आसान हो जाता है particular aldehyde और ketone. is it clear? so write down formaldehyde or methanol when adds up sodium bisulfite, it gives you formaldehyde sodium bisulfite or methanol sodium bisulfite. Second reaction you all have to do with acid aldehyde. Acid aldehyde के साथ second reaction करो. The product named is acetaldehyde sodium bisulfite. Yeah, Om correct. Okay. जब acetaldehyde sodium bisulfite के साथ रिएक्ट करेगा तो acetaldehyde sodium bisulfite okay we'll get a product acetaldehyde sodium bisulfite or ethanol sodium bisulfite.
Okay, now next one. I told you we make this sodium bisulfite derivative to identify particular aldehyde or ketone. Now acetone, dimethyl ketone or propanone. When react with sodium bisulfite, we get acetone sodium bisulfite or dimethyl ketone sodium bisulfite. Propanone sodium bisulfite. Yeah, that's just an addition product. Aldehyde react with sodium bisulfite, जो प्रोडक्ट का नाम है वैसे ही आएगा. एडिशनल प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड ऐसे एडिशनल प्रोडक्ट बन रहा है. अभी ये भी एसीटोन तो नहीं है ना. This is no more an acetone, but it is an additional product. So we write acetone sodium bisulfite, an additional product. Okay, Aisha? Okay. Now next one. NHSO3 sodium bisulfide. Yeah. Okay. NHSO3 is sodium bisulfite. और ये ऐड हो जाएगा तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड ऐसे डेरिवेटिव बन जाता है. ओके, चलो नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन विल डू with Grignard's reagent. Now this is very, very important. With Grignard's reagent, this reaction is very important. And we have done this in alcohols also. We are repeating here out here again. देखो, ये aldehyde या ketone, it can be anything, aldehyde or ketone. When we react with Grignard's reagent, ये R जाएगा कार्बन पे और MgX लगेगा ऑक्सीजन पे. So R will go to carbon and MgX will go to oxygen. Okay. In Grignard's reagent, R cannot be H. We cannot use H out here. It can be any alkyl group. But here R, both R can be H also. So MgX will go to oxygen and R will go to carbon. We get additional product out here. The reaction is always carried out in presence of dry ether. Okay. Dry ether के presence में carry out होगा. अभी hydrolyze करना है, add a water molecule. अभी ये MgX part जो है ना, that will go with OH. So we get MgXOH and this H will get attached here. तो MgXOH और साथ में ये अल्कोहल मिलेगा. ओके, ना यहाँ पे 3 पार्ट है इसके. अगर तुमने फॉर्मल्डिहाइड लिया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करोगे तो वी गेट प्राइमरी अल्कोहल. कोई दूसरा अल्डिहाइड लोगे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करोगे तो वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल. एंड कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल गिव यू टर्शियरी अल्कोहल. तो हम वो नोट लिखेंगे बाद में. डोंट राइट ऑल दिस. ओके, ये हम बाद में ये खाली लिखेंगे. पहले जनरल रिएक्शन कॉपी करो, फिर हम 3 एग्जांपल करेंगे, फिर नोट लिखेंगे. कॉपी डाउन दिस जनरल रिएक्शन. ये खाली बताया है कि क्या हो सकता है. आर कैन बी दिस, आर आर डैश कैन बी एच एच और CH3. दिस कैन बी आर कैन बी एच, आर डैश कैन बी CH3 एंड CH3 एंड ऑल 3 कैन बी अल्काइल ग्रुप. ये तो हो ही नहीं, ये तो H हो ही नहीं सकता है. बस दिस कैनॉट बी H. बस हम लोग अभी 3 रिएक्शन करने वाले हैं. पहले जनरल रिएक्शन कॉपी करो.
Then we'll do three examples. चलो जनरल रिएक्शन कॉपी हुआ। फिर देखो फर्स्ट रिएक्शन में क्या करना है, आर एंड आर डैश दोनों H यूज करो, मतलब यूज दिस H बोथ द प्लेसेस। दिस विल बिकम फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से रिएक्ट करो। फर्स्ट एग्जांपल, react formaldehyde with methyl magnesium iodide. Okay, first example you take formaldehyde react with methyl magnesium iodide और कंप्लीट करो रिएक्शन और मुझे प्रोडक्ट का नाम बताओ। नहीं ओम रॉन्ग है, आंसर इनकरेक्ट। वापस से करो, रिएक्शन लिखो पूरा। हाँ, methyl magnesium iodide. Then you have to use methyl magnesium iodide. हाँ आयशा करेक्ट। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड यूज करो और मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यूज करो, तो ये दोनों तो H ही रहेंगे, यहाँ पे मिथाइल लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3CH2OH, विल गेट इथेनॉल। इथेनॉल इथाइल अल्कोहल। ओके, प्रोडक्ट ऑब्टेन इज इथेनॉल। ये दोनों हाइड्रोजन यूज करना है, ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, दोनों हाइड्रोजन ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, सो विल गेट CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल। अभी सेकेंड एग्जांपल में देखो, एक तरफ H लो और एक तरफ CH3, एक तरफ H ले लो और एक तरफ CH3 ले लो, HCH3 एसिटल्डिहाइड। पहले रिएक्शन हमने फॉर्मल्डिहाइड से किया, सेकेंड रिएक्शन हम एसिटल्डिहाइड से करेंगे, और फिर से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लो। सेकेंड यू टेक इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
आयशा प्रोपेनोल रॉन्ग। सेन कौन सा प्रोपेनॉल है वो बताओ। हाँ सॉरी सॉरी, आयशा करेक्ट, प्रोपेनोल। व्हाट अबाउट जेन? जेन प्रोपेन वन ऑल है कि प्रोपेन टू ऑल है? हाँ प्रोपेन टू ऑल, ओके। हाँ if you use acetaldehyde and you react with the Grignard reagent, we get secondary alcohol. बाकी सबको मिल रहा है कि नहीं? दिया, मृणाली, अमृता, you all are getting it or no? Raj, Saad, Saifullah, you are writing anything? Rishabh, समझ आ रहा है ना? ओके चलो अभी तीसरा एग्जाम्पल करना है। ये दोनों भी मिथाइल लेना है और ये भी मिथाइल लेना है, तीनों तरफ मिथाइल लो। आर, आर डैश और आर डबल डैश मिथाइल ले लो। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करो, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ करेक्ट आयशा। हाँ जेन, तीनों भी मिथाइल ग्रुप लेना है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तीनों अल्काइल ग्रुप मिथाइल लो। यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लो एंड टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। हाँ अमृता करेक्ट, अमृता एंड आयशा करेक्ट। दिया, साद, राज, यश, अंगद, सैफुल्ला, रिएक्शंस कंप्लीट करके बताओ। तीनों तरफ मिथाइल लेना है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो यहाँ पे भी लग जाएगा मिथाइल 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 और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा एंड विल गेट टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। ओके हाँ कम ऑन नेक्स्ट वन, ये नोट लिखना है। फॉर्मल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल, कोई भी दूसरा एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, and ketone with Grignard reagent gives you tertiary alcohol. Now this is very important in NEET and JEE lectures. NEET JEE में ये पार्ट मालूम होना चाहिए
कि अगर तुमको प्रोडक्ट टर्शियरी अल्कोहल दिया है तो वहां पे कोई भी ऑप्शन में रिएक्टेंट में कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही होगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो रिएक्टेंट फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही होगा, तो वो आइडेंटिफाई करने में इजी पड़ता है। सो दिस नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Formaldehyde plus Grignard reagent primary alcohol. Other aldehyde other than formaldehyde plus Grignard reagent will give secondary alcohol, and ketone with Grignard reagent gives tertiary alcohol. So this is very important. Next one, by Grignard reagent we cannot prepare methanol. By Grignard reagent we cannot compare any compound which contain one carbon except methane. पानी डाल दोगे तो मीथेन मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, पर वरना एसिड्स, अल्डिहाइड, कीटोन ये सब नहीं बना सकते। इवन एस्टर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पर यहाँ पे हम लोग नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, नोट कॉपी किया? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एडिशन रिएक्शन विद अमोनिया। अभी पता नहीं, ये अमोनिया का रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 अलग अलग रिएक्शन है, एक फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एक एसिटाल्डिहाइड के साथ, एक एसीटोन के साथ। इसमें कोई जनरल रिएक्शन नहीं है, सारे अल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ, और 3 रिएक्शन हमको यहाँ पे दिए हैं और तीनों ही डिफरेंट है। पहला रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद अमोनिया। व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, it gives you urodropin. Now urodropin is hexamethylene tetraamine, hexamethylene CH2 ग्रुप 6 बार और 4 बार N, ओके, और along with that we'll get 6 water molecule. यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, so we'll get 6 water molecule. अभी urodropin hexamethylene tetraamine is used for the treatment of gout, urinary antiseptic, it is used for rheumatic fever. तो ये बहुत सारी डिजीज, मतलब एक तरह का ट्रीटमेंट के लिए काम आता है ड्रग्स बनाने में। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कॉमन नीट और जेई में, हाउ मेनी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, सॉरी हाउ मेनी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इन यूरोड्रोपिन। कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होंगे यूरोड्रोपिन में? How many carbon carbon bonds are there in urodropin? चलो आंसर दो। हाँ, उसना करेक्ट, जेन इनकरेक्ट, व्हाट अबाउट अदर्स? अमृता इनकरेक्ट, शादाब इनकरेक्ट, चलो आंसर्स गैस करो, कितने कार्बन 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 बॉन्ड होंगे यूरोड्रोपिन में? हाँ, ऋषभ इनकरेक्ट। चलो अभी देखो यहाँ पे इसका एक्चुअल आंसर कितना है। I told you it is used as internal urinary antiseptic in the production of plastic and drug, even rheumatic fever. Okay? अभी देखो यहाँ पे, और ट्रीटमेंट ऑफ गाउट के लिए भी। ये स्ट्रक्चर है यूरोड्रोपिन का। अभी देखो स्ट्रक्चर में देखोगे, देयर इज नॉट अ सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड, नॉट अ सिंगल कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड 0, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड 0, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड 12, and carbon hydrogen bond also 12. Is it clear? कार्बन कार्बन बॉन्ड 0, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड भी 0 है, कार्बन नाइट्रोजन 12 है और कार्बन हाइड्रोजन 12 है। और ये नीट जेई में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, तो इसलिए यूरोड्रोपिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो विच इज इंपॉर्टेंट। और ये भी पूछते हैं कि रिएक्शन होता है ना, A to B, B to C, C reacts with ammonia and give a compound D which is used as urinary antiseptic. तो D क्या हो गया?
यूरोट्रोपिन। तो सी क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे तो ये आइडेंटिफाई करने काम आएगा तुमको, चेन रिएक्शन। और ये पूछते हैं अ कंपाउंड सी विच इज ऑब्टेन रिएक्ट विद अमोनिया एंड गिव अ प्रोडक्ट विच इज यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक। मतलब ये सी फॉर्मल्डिहाइड है, वो आइडेंटिफाई करने काम आएगा तुमको। यूरोट्रोपिन में एक भी कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, एक भी कार्बन नाइट्रोजन सॉरी नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड भी जीरो है। कार्बन नाइट्रोजन 12 है और कार्बन हाइड्रोजन 12 है। हाँ, NH बॉन्ड पूछा तो वो भी जीरो आएगा। देर आर नो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन यूरोट्रोपिन। कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन bonds are zero. Okay. Okay, next slide. अभी acetaldehyde, when acetaldehyde reacts with ammonia, तो यहाँ पे ना H जाएगा O के पास and NH2 will get attached to carbon. तो हम लोग को ये कंपाउंड मिलता है which is called acetaldehyde ammonia, an additional reaction. अभी acetaldehyde ammonia on further heating loses a molecule of water and we get a compound CHNH. अभी CHNH का नाम मैंने बताया था, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? What is CHNH functional group? ये हम लोग ने कहीं किया है अभी, aldehyde ketones में only we have done. What is CHNH called? हाँ, correct. ऋषभ correct. आयशा incorrect. It is imine, not imide. It is imine. हाँ, imine correct आयशा. तो ये acetaldehyde imine बन जाता है. Now this acetaldehyde imine undergoes cyclic trimerization. 3 इमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, देखो ये एक इमाइन है, ये दूसरा इमाइन है और ये तीसरा इमाइन है. So they get connected to each other by hydrogen bonding and it is called cyclic trimer. Okay, तो ये पूरा रिएक्शन ऐसे है, acetaldehyde reacts with ammonia and we get an additional product acetaldehyde ammonia which loses a molecule of water and we get acetaldehyde. Acetaldehyde undergoes cyclic trimerization forming cyclic trimer. Okay, so copy down this reaction and we'll stop here.